सो गाइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं हमारा आता है, ये हम सभी जानते हैं। एक बार इसकी सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी एक्शन ऑकरिंग एग्जैक्टली एट अ सेम टाइम, कोई भी एक्शन अगर प्रेजेंटली या करेंटली हो रहा है वहाँ पे हम हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए गाइज, इस टेबल में आपको 3 टाइप्स के सेंटेंसेस दे रखे हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करने के लिए। आइए एक बार देख लेते हैं। पहला टाइप ऑफ सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। गाइज, पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताया था। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस हम अगर यूज़ करते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर में, वो हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। तो जो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस बेस वर्ब। बेस मतलब कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हम ले लेते हैं और उसके साथ अगर आईएनजी हम जोड़ते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे शी इज़ टॉकिंग, दे आर प्लेइंग, आई एम सिटिंग। वो बात कर रही है, वह खेल रहे हैं, मैं बैठा हूँ। तो गाइज़, ये 3 तरह के जो सेंटेंसेस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिनोट कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। शी इज़ नॉट टॉकिंग, दे आर नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट सिटिंग। गाइस, इसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आ रहा है हमारा, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर आ रहा है हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे कर देते हैं, तो उससे हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे इज़ शी टॉकिंग, आर दे प्लेइंग, एम आई सिटिंग। तो गाइस, इस तरीके से हमने बेसिक सेंटेंसेस फॉर्मेशन देखी थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गाइस, इसमें मैं आपको वो वर्ब बताने जा रहा हूँ जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती है। जैसे कि आपके सामने कुछ वर्ब्स है, बिलीव, लव, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, डिसलाइक, हेट, रिमेंबर, वांट। जो इस तरीके की वर्ब्स होती है इनको हम स्टैटिक वर्ब कहते हैं। स्टैटिक वर्ब्स गाइस वो वर्ब्स होती है जो सेंटेंसेस में सिंपल एज इट इज़ यूज़ होती है, इनके साथ हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते। मोस्टली हम क्या करते हैं, इन वर्ब के साथ भी आईएनजी यूज़ कर देते हैं, और जो कि हमें लगता है कि हम सेंटेंस को बिल्कुल ठीक से बोल रहे हैं, पर वहाँ पे हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं। तो गाइज़, इस तरीके की वर्ब्स जब भी हमें यूज़ करनी होंगी हम इनको सिंपल तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे कि पहला है हमारा बिलीव। अगर बिलीव से हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई भी सेंटेंस बनाना हो, हम हमेशा बोलेंगे आई बिलीव यू, शी बिलीव्स मी, दे बिलीव मी, दे बिलीव देम। कभी भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम बिलीविंग यू, शी इज़ बिलीविंग मी। ऐसे ही लव, हम बोलते हैं आई लव यू, हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम लविंग यू। हमारा सेंस वही होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, पर इन वर्ब्स को हमेशा हम एज इट इज़ सिंपल यूज़ करते हैं, इनके साथ आईएनजी नहीं लगाते। ऐसे ही रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, रिमेंबर याद रखना, अंडरस्टैंड समझना, आई अंडरस्टैंड यू। हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। अगर हम ऐसा बोलते हैं
तो हम उसमें ग्रामेटिकल एरर कर जाते हैं। सो गाइज़, ये जो वर्ब्स है इनको हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी इनका यूज़ करना होगा किसी भी सेंटेंस में तो हम इनको एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे, ना कि इनके साथ हम ING लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ और वर्ब्स आपकी स्क्रीन पे आ रही है, जैसे अपीयर, फील, लुक, सीम, स्मेल, साउंड, टेस्ट। सो गाइज़, इस तरह की जो वर्ब्स होती है जो किसी फीलिंग या किसी सेंस को डिनोट कराती है, इन वर्ब्स के साथ भी हम ING का यूज़ नहीं करते। एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, आई स्मेल इट। इसको कभी हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम स्मेलिंग इट। सेकंड है, इट सीम्स टू बी अ गुड मूवी। ये बहुत अच्छी मूवी लग रही है। इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे इट इज़ सीमिंग अ गुड मूवी। ऐसे ही, इट साउंड्स बेटर देन बिफोर। इसका यूज़ हम इट इज़ साउंडिंग बेटर देन बिफोर नहीं करेंगे। तो गाइज़, इस तरीके के हम वर्ब्स के साथ ING यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू। तो इसमें भी हम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं बोलेंगे। इसके बाद आ रहा है दिस केक टेस्ट्स वंडरफुल। इसको हम दिस केक इज़ टेस्टिंग वंडरफुल नहीं बोलेंगे। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो वहाँ पे हम ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं। इसके बाद गाइस, कुछ और वर्ब्स है आपके सामने, एग्री, बी, बिलोंग, डिसएग्री, नीड, ओ, ऑन, पजेस। इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं इनके साथ भी हम कभी ING का यूज़ नहीं करते। अगर हमारा सेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को लेकर ही है, पर फिर भी हम उन सेंटेंसेस में इन वर्ब्स के बाद स्पेशली ING का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद ये कुछ और कंडीशंस है जहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। पहला केस है हमारा, समथिंग विच इज़ हैपनिंग बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। किसी भी पर्टिकुलर टाइम से पहले या बाद में अगर कुछ हो रहा है, हम वहाँ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एट 8 o'clock वी आर यूजुअली हैविंग ब्रेकफास्ट। 8 बजे हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो इसमें आप ING का यूज़ कर सकते हो, वो ग्रामेटिकली ठीक होगा। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में है, व्हेन आई गेट होम द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क। जब मैं घर जाता हूँ या घर में पहुँचता हूँ तो बच्चे अपना होमवर्क कर रहे होते हैं। इसमें हम विल, वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंस में हम यहाँ पे ING भी लगा सकते हैं। इसके बाद है हमारा समथिंग विच वी थिंक इज़ टेम्पररी। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें लगती है कि टेम्पररी है, वहाँ भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे माइकल इज़ एट यूनिवर्सिटी, ही इज़ स्टडिंग हिस्ट्री। माइकल या कोई भी हम नाम ले सकते हो, जैसे राम, रवि। इज़ एट यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी में है और वो हिस्ट्री पढ़ रहा है। यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। आई एम वर्किंग इन लंदन फॉर द नेक्स्ट 2 weeks। मैं अगले 2 हफ्ते के लिए लंदन में काम कर रहा हूँगा। तो यहाँ पे आप विल बी भी लगा सकते हो और यहाँ पे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वर्ब के बाद ING भी लगा सकते हो। दोनों ही केस में आप ठीक होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा समथिंग विच इज़ न्यू एंड कॉन्ट्रास्ट विद द प्रीवियस स्टेट। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अभी भी नहीं आई है, जैसे फैशन में या किसी भी ट्रेंड में अगर कोई चीज़ अगर नहीं आई है पिछली चीज़ के मुकाबले, प्रीवियस स्टेट के मुकाबले, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे दीज डेज मोस्ट पीपल आर यूजिंग ईमेल इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेटर्स। आजकल के टाइम में लोग ईमेल लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं लेटर से ज़्यादा। सेकंड है व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लॉथ्स आर टीनेजर्स वेयरिंग नाउअडेज। तो यहाँ भी हम क्या बता रहे हैं, यहाँ भी हम एक कोई नई चीज़ बता रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस स्टेट। किसी पुराने चीज़ के मुकाबले हम यहाँ पे कोई नई चीज़ डिनोट कर रहे हैं। तो गाइस, कभी भी ऐसे सेंटेंसेस का आपको बोलना होगा या यूज़ करना होगा, हमेशा आप यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक आर दे लिसनिंग टू। किस तरीके का म्यूज़िक वो लोग सुन रहे हैं। ऐसे ही समथिंग विच इज़ चेंजिंग, ग्रोइंग, डेवलपिंग।
कोई भी चीज़ जो बदल रही है, बढ़ रही है या डेवलप हो रही है, वहाँ भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप क्विकली, बच्चे बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आपके आंखों के सामने बच्चे एकदम से बड़े हो गए, इसका मतलब कंटिन्यूसली वो बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं वो ओवर टाइम एंड टाइम। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा द क्लाइमेट इज़ चेंजिंग रैपिडली, मौसम बहुत जल्दी बदल रहा है। योर इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव कर रही है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है समथिंग विच हैपन्स अगेन एंड अगेन, कोई भी चीज़ जो बार बार हो रही है, फ्रिक्वेंटली हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट ऑलवेज रेनिंग इन लंडन, हमेशा लंदन में बारिश रहती है, होती रहती है। वहाँ पे मौसम ऐसा रहता है कि वहाँ पे कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में बारिश हो जाती है। ऐसे ही देयर आर ऑलवेज आर्गुइंग, वो हमेशा आर्गुइंग करते हैं। जॉर्ज इज़ ग्रेट, ही इज़ ऑलवेज लाफिंग, जॉर्ज बहुत अच्छा है, हमेशा हंसता रहता है। कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूस फॉर्म में हो रही है, बार बार हो रही है, तो हमेशा याद रखना वहाँ पे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करोगे। मैं हमेशा लेट आता हूँ, आई एम ऑलवेज लेट, ठीक है। मैं हमेशा लेट आता हूँ, आई एम ऑलवेज कमिंग लेट, वो हमेशा देर से जाता है, ही इज़ ऑलवेज गोइंग लेट। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं गाइस, आपके सामने सिचुएशंस आ गई है, आपने ये देख लिया है कि किन सेंटेंसेस के बाद हम आईएनजी यूज़ करेंगे और कहाँ पे आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे। सो गाइस, मेक श्योर कि कभी भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो या लिख रहे हो, तो इन बातों को ध्यान में रखकर जो मैंने आपको स्टैटिक वर्ब्स बताई, उन वर्ब्स को आप किसी भी नोटबुक में नोट कर लो। और हमेशा याद रखना कि इस तरीके की जो वर्ब्स होती है, इनके बाद हमेशा हम जब भी यूज़ करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है। और वो टेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि वो टेंस हम कैसे यूज़ करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जिन भी व्यूअर्स ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दे, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हमको टाइम से मिल सके।